अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर के बीच में हम डिस्कस करेंगे राइट्स ऑफ द सेलर। एक सेल ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन के बीच में सेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं। रेलेवेंट प्रोविजंस। फर्स्ट, राइट टू टेक पेमेंट ऑफ गुड्स। जो गुड्स उसने डिलीवर की हैं उनकी पेमेंट हासिल करना जो है वो सेलर का राइट है, सेक्शन 32। देन राइट टू रिटेन डिलीवरी अंटिल बायर अप्लाइज। This is a very important point which requires some discussion. अगर पार्टीज के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच में टाइम ऑफ डिलीवरी मेंशन्ड नहीं है तो ऐसी सूरत के बीच में जो सेलर है वो उतनी देर तक उन गुड्स को अपने पास रिटेन करके रख सकता है जब तक बायर डिलीवरी के लिए अप्लाई ना करे। जब बायर स्पेसिफिकली अप्लाई करेगा टू द सेलर फॉर मेकिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, then the obligation of the seller will start to make delivery of those goods. उससे पहले वो उन गुड्स को अपने पास रिटेन करके रख सकता है। Then right to receive payment for the excessive quantity of goods delivered if accepted by the buyer. Right. अगर जो बायर है उसने खास क्वांटिटी जो है वो ऑर्डर की है गुड्स की, कि फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मुझे 1000 टी शर्ट्स जो हैं वो चाहिए, लेकिन सेलर ने जब डिलीवरी भिजवाई है तो उसके बीच में 100 टी शर्ट्स एक्सेसिव जो है वो भिजवा दी हैं। तो अगर सेलर जो है, अगर बायर जो है उन एक्सेसिव 100 टी शर्ट्स को एक्सेप्ट कर लेगा तो ऐसी सूरत के बीच में जो सेलर है उसका राइट है कि वो एक्सेसिव क्वांटिटी की भी पेमेंट जो है वो हासिल करे। लेकिन अगर बायर उन गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता, वो उनको रिजेक्ट कर देता है, तो ऐसी सूरत के बीच में सेलर उस इजाफी क्वांटिटी का की पेमेंट लेने का इंटाइटल्ड नहीं है। राइट्स टू बी नोटिस्ड फॉर रिजेक्शन ऑफ गुड्स बाय द बायर। जिस तरह अभी हमने एक्सेसिव क्वांटिटी की बात की, चाहे तो एक्सेसिव क्वांटिटी जो है वो बायर ने रिजेक्ट की है, या अदरवाइज जब बायर के पास गुड्स पहुंची हैं उनने उसने उनको एग्जामिन किया और उसने देखा कि ये वो वाली गुड्स ही नहीं है जो मैंने ऑर्डर की थी। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा था कि मुझे 1000 टी शर्ट्स चाहिए, जबकि जो सेलर है उसने 1000 टी शर्ट्स के बजाय 1000 ड्रेस शर्ट्स भेज दी हैं, या उसने ड्रेस शर्ट्स ऑर्डर की थी उसने टी शर्ट्स भेज दी हैं। तो ऐसी सूरत के बीच में जो बायर है उसका राइट है कि वो उनको रिजेक्ट कर दे। लेकिन जब रिजेक्ट करेगा बायर तो बायर के ऊपर इस चीज की लायबिलिटी नहीं है कि वो उन गुड्स को वापस भेजे। अलबत्ता ये जरूर उसकी लायबिलिटी है कि वो उसका नोटिस सर्व करे टू द सेलर के फॉर एनी पर्टिकुलर रीजंस ही हैज रिजेक्टेड द गुड्स, ही हैज नॉट एक्सेप्टेड देम। तो ये सेलर का राइट है कि वो गुड्स की रिजेक्शन का नोटिस जो है उसको मिलना चाहिए। Repudiation. Right to repudiate the contract if the buyer neglects or refuses to take delivery. अगर बायर जो है वो बगैर किसी वजह से गुड्स की डिलीवरी को एक्सेप्ट करने से इनकार करता है, और ऐसी सूरत के बीच में जो सेलर है उसके पास राइट है इस चीज़ का वो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर दे। रिप्यूडिएशन का मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे और उसके बाद वो डैमेजेस का एक क्लेम जो है वो फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर, वो उसके अगेंस्ट में फाइल कर सकता है। तो अगर जो बायर है बगैर किसी वजह के गुड्स को एक्सेप्ट करने से इनकार करता है, ऐसी सूरत के बीच में जो सेलर है उसका राइट है टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। राइट टू सू फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी और नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस। जिस तरह पिछला पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी विदाउट एनी प्लॉजिबल जस्टिफिकेशन, तो अगर ऐसी सूरत कोई पैदा होती है तो सेलर का राइट है कि उसको सू करे, जैसे हमने बात की वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, और फॉर नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस। और अगर इसी तरह अगर उसने गुड्स को एक्सेप्ट तो कर लिया है लेकिन उसने वो उसकी प्राइस जो है वो पे नहीं की है, तो प्राइस को रिकवर करने के लिए भी उसको उसका हक है कि वो अदालत से रजू कर सकता है। Subsistence or rescission. Right to subsist or rescind the contract upon repudiation of contract by buyer before date of delivery. ये जो पॉइंट है ये कुछ वजाहत तलब है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कुछ इस तरह से। राइट टू सबसिस्ट और रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट अपॉन रिप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द बायर बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी। फॉर एग्जांपल जो बायर है उसने एक कोई गुड्स का ऑर्डर प्लेस किया था टू द सेलर, और उसके लिए खास टाइम जो है उसको दिया गया था। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि
एक महीने के बाद मुझे 1000 कुर्सियां चाहिए जो कि खास तरीके से बनाई गई होनी चाहिए और खास लकड़ी से जो है वो बनाई गई होनी चाहिए। उस एक महीने में से 15 से 20 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक जो सेलर है उसने कुर्सियों को बनाने का काम जो है वो अभी तक शुरू नहीं किया। तो जो बायर है वो एंटिसिपेट कर सकता है कि जो सेलर है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में सीरियस नहीं है। तो अगर जब वो ऐसी एंटिसिपेशन पे रिलाय करते हुए वो सेलर के साथ अपना किया गया मुआहिदा जो है उसको रिप्यूडिएट कर देगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर मतलब उसको खत्म कर देगा कि इस वजह से कि नहीं, यू डू नॉट सीम टू बी सीरियस इन परफॉर्मिंग योर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग दैट बाय डिलीवरिंग द चेयर्स देयरफॉर आई हियर बाय रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसी रिप्यूडिएशन जो कि बिफोर द टाइम ऑफ डिलीवरी है, ये नोट करें कि अभी टाइम ऑफ डिलीवरी आया नहीं है, अभी उसके बीच में कुछ दिन बाकी हैं, मगर उससे पहले जो है बायर ने उसको खत्म कर दिया मुआहिदे को। तो ऐसी सूरत के बीच में कानून जो है वो सेलर को दो तरह के हकूक देता है। एक हक देता है कि वो उस मुआहिदे के ऊपर सब्सिस्ट कर सकता है, यानी उस पर कायम रह सकता है, और दूसरा उसको रिसाइंड कर सकता है, मतलब वो जो बायर की रिप्यूडिएशन है उसको एक्सेप्ट कर सकता है और उसके बाद वो खुद से भी अपने पार्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने से इनकार कर सकता है, अगर वो उससे पहले विलिंग था भी परफॉर्म करने में। मिसाल के तौर पे अगर जो सेलर है वो बाकी मादा 10-12 दिन जितने भी रह गए हैं उनके बीच में somehow he manages to produce all those chairs, manufacture all those chairs and deliver them to the buyer on time, तो इसको बोलेंगे सबसिस्टेंस। इसका तो ऐसी सूरत के बीच में जो रिप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बाय द बायर, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जो सेलर है ही विल बी कंसीडर्ड एज अ सोलम पार्टी हु हैज परफॉर्म्ड हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑन टाइम। लेकिन अगर जो सेलर है वो उसको रिसाइंड कर देगा, मीनिंग उस रिप्यूडिएशन को एक्सेप्ट कर लेगा जो एंटिसिपेटरी ब्रीच की बुनियाद पे बायर ने की थी, उस रिप्यूडिएशन को अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो इसको कहा जाएगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दिया है, यानी उसने उस रिप्यूडिएशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसी सूरत के बीच में जो सेलर है ही विल बी कंसीडर्ड एज इन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स एंड ऑफ इट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के बीच में हम जो सेलर है उसकी ड्यूटीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।